वीरेंद्र कुमार मित्तल प्रदेश मंत्री ने मानवाधिकार संगठन के कार्यक्रम में कर्तव्य के प्रति जागरूकता रहने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मानवाधिकार संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा गोष्ठी का आयोजन कालिंदी विहार स्थित कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रेरित उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल ने कहा कि हमें मानव अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत एवं जागरूक रहेंगे तो हमें अपने अधिकारों का भी फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस अवसर पर मुकेश कुमार गुप्ता, श्री राकेश कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, जिला महासचिव राजीव पोरवाल, जिला सचिव राजीव दुबे, कृष्णकांत गौतम, जिला संगठन मंत्री आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पिछले 2 वर्ष से हमारा संगठन कार्य कर रहा है और पहले से भी हम एक एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था थी, उसके साथ भी हम सदस्य थे और लंबे समय से मानवाधिकारों पर संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं। और मुकेश गुप्ता, प्रदेश महामंत्री, मानवाधिकार संगठन उत्तर प्रदेश। सर, आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज का जो ये प्रोग्राम हमारा रखा गया है, दरअसल आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने ये गोष्ठी आयोजित की है। और जैसा कि भाई ने भी कहा कि हम 5 चीज़ें ऐसी बताएं मानवाधिकार से संबंधित जिसमें सामने जनता को भी उसका कुछ लाभ मिले। तो पहली बात तो ये है कि जब मानवाधिकार में हम लोग शिकायत करते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो शिकायत हमें 2 प्रतियों में करनी होती है और उसके लिए एक एफिडेविट कंपलसरी है। तीसरा, वो शिकायत सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी शिकायत होनी चाहिए, बनाई नहीं गई हो, पुनरचित नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये नहीं पता चल रहा हो कि भाई ये आपके द्वारा जाली बनाई गई है। सही शिकायत हो, सही बात हो। और तीसरा, आगरा का कोई भी संगठन, जैसे आगरा की शिकायत है तो आगरा का कोई भी संगठन उसको रिकमेंड करे, उस शिकायत को रिकमेंड करे। अगर वो रिकमेंड करेंगे तो उस पर जल्दी ही आपकी सुनवाई होगी और वो एक स्पेशल कैटेगरी में अलग से पहुंच जाती है उनके पास। तीसरा ये है कि जब भी हमारे साथ कोई घटना घटे तो उसकी तुरंत हमें जानकारी वरिष्ठ पुलिस के और प्रशासन के, जिसमें डीएम साहब कंपलसरी है। अगर एक भी शिकायत हम करते हैं तो पहली शिकायत एसएसपी साहब को, दूसरी डीएम साहब को कंपलसरी है। हम सभी को हमारा कर्तव्य भी बनता है, हम करें और करेंगे तो हमें उसका लाभ भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हमारे मानवाधिकार संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार से संबंधित जो भी समस्याओं से पीड़ित हैं उन समस्याओं को दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी किस प्रकार निर्वहन करना है इस पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि देखो, अधिकारों की बात हर कोई करता है लेकिन अपने कर्तव्यों की बात हर कोई भूल जाता है। यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे और सुलभ रूप से उनको प्राप्त कर सकेंगे। हमें छोटी छोटी बातों को अपने कर्तव्यों पर ध्यान रखना है, जैसे बिजली बचाने को लेकर हमें सोलर प्लांट लगाना, सौर ऊर्जा लगाना, पानी बचाने के लिए हमें पानी की टंकियों से जो पानी वेस्टेज बहता है उसको बचाना, और साथ ही यदि किसी व्यक्ति के प्रति अधिकारों का हनन हो रहा है उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसकी उसमें मदद करना है। अभी जैसा भाई ने बताया कि कुछ परेशानियां थी गली में, मोहल्ले में, हमने प्रयास किया, वो दूर हो गया। भाई ने बताया कि कुछ लोग गलत तरीके से मानवाधिकार के संबंध में आगे बढ़ जाते हैं और मानवाधिकार आयोग को चिट्ठियां और पत्र लिखते हैं, फिर कहते हैं कि समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जो भी समस्या है वो मानवाधिकार की श्रेणी में आनी चाहिए। अब जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर लोग मानवाधिकार आयोग में चले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इसमें हमें बंटवारा दिलाइए, हमारे अधिकारों का हनन नहीं, ये नहीं, ये एक अलग लड़ाई है और मानव अधिकारों के लिए अलग लड़ाई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि इस जागरूकता मुहिम को आगे फैलाएं और सभी को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाएं।